Hello, my dear students. Hope you all are doing really well. I, Unmesha, am here to discuss about the schemes. As always, let's start with a thought that is, the secret of getting ahead is getting started. मतलब हमें आगे बढ़ना है तो हमें शुरुआत करनी ही पड़ेगी. तो आइए इसी थॉट के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं. आज का क्लास आपका प्री इंडिपेंडेंस स्कीम पे ही बेस्ड रहेगा, लेकिन उसको पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्कीम्स कितने टाइप के हैं. एक्चुअली स्कीम्स आर ऑफ 3 टाइप्स: प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड मॉडर्न स्कीम्स. प्री इंडिपेंडेंस मतलब जो स्कीम्स इंडिपेंडेंस से पहले यानी कि 1947 से पहले इनिशिएट किए गए थे. पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब जो स्कीम्स 1947 के बाद शुरू हुए. एंड मॉडर्न स्कीम्स मतलब आजकल के जो स्कीम्स है या फिर रीसेंट स्कीम्स आप कह सकते हैं. बिफोर स्टार्टिंग प्री इंडिपेंडेंस स्कीम, इट इज़ रियली नेसेसरी टू नो दैट what was the need behind these schemes. The need was that rural areas of India were really economically and socially backward. So for the development of the rural areas, some social workers started these programs. क्योंकि विलेज इतना डेवलप नहीं था उस टाइम, इंडिपेंडेंस से पहले के टाइम की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि हमारा विलेजेस और रूरल एरियाज़ इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था. तो उसको डेवलप करने के लिए कुछ सोशल वर्कर्स मिल के ये सारे प्रोग्राम्स को इनिशिएट किए थे. आइए अभी एक एक करके सारे स्कीम्स देखते हैं और वो किस लिए हुआ था, कुछ की पॉइंट्स भी नोट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट स्कीम, दैट इज़ Rural Reconstruction Scheme. It was started in 1903 and initiated by Daniel Hamilton. ये डैनियल हैमिल्टन नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है. एंड इसमें की पॉइंट्स ये है कि ये क्यों हुआ था. ये हुआ था रूरल डेवलपमेंट के लिए. एंड बेसिकली प्री इंडिपेंडेंस स्कीम जितने भी हुए थे मैक्सिमम सब रूरल डेवलपमेंट के लिए ही हुए थे. तो एंड इसके तो नाम से भी पता चल सकता है कि हाँ ये रूरल डेवलपमेंट के वजह से ही हुआ था. नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी. दिस वॉज इनिशिएटेड बाई गोपाल कृष्ण गोखले इन 1905. इट वॉज इनिशिएटेड इन पुणे. ये जगह का नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है. एंड किसने इसे स्टार्ट किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने. नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट स्कीम इन 1908 इनिशिएटेड बाई रविंद्रनाथ टैगोर, इनिशिएटेड इन कलिग्राम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल. Tagore chose this district particularly in West Bengal because this district was economically, socially and politically the most backward district of West Bengal during those days. मतलब ये डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा अंडर डेवलप्ड थी, इसीलिए टैगोर ने ये डिस्ट्रिक्ट को चूज़ किया था. इसी में ये रूरल डेवलपमेंट स्कीम स्टार्ट करने की सोची थी. नेक्स्ट है गुड़गांव एक्सपेरिमेंट. ये मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी प्री इंडिपेंडेंस स्कीम्स हैं इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई 2 प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो अगर ये क्वेश्चंस आता भी है बहुत ज़्यादा, वो है गुड़गांव एक्सपेरिमेंट एंड सेवाग्राम प्रोजेक्ट. ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए. ये दोनों सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे. तो गुड़गांव एक्सपेरिमेंट इनिशिएटेड बाय एफ.एल. ब्राइन in 1920 and based on the concept of village guide. This was the first program started on a mass scale for rural upliftment by state in Gurgaon district. मतलब ये सबसे पहला प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे. ये एक मास प्रोजेक्ट टाइप का था, लेकिन इसको इनिशिएट एफ.एल. ब्राइन ने ही किए थे. रूरल डेवलपमेंट ऑन प्रैक्टिकल बेसिस इसका मेन एम था. मतलब he became the guide of village people. That is why we say that it is based on the concept of village guide. Next है 1921 Sri Niketan project at Shanti Niketan. It was also initiated by Rabindranath Tagore. The main aim behind this project of Tagore was that all-round development of rural people. He thought that by seeing this village development, other villages will also get inspired and motivated, so that
The program of village development will spread all over the country. मतलब ये कि अगर वो एक विलेज डेवलप करे अच्छे से, तो दूसरे विलेज पीपल जब वो देखेंगे उसे, दूसरे गांव के लोग जब उसे देखेंगे, तो उन्हें भी लगेगा यार हमारा गांव भी अच्छे से डेवलप होना चाहिए। इसी से वो लोग एक इंस्पिरेशन भी लेंगे एंड एक मोटिवेशन भी लेंगे, एंड इसी वजह से पूरा कंट्री धीरे धीरे करके डेवलप करेगा। यही सोच के साथ उन्होंने इसको इनिशिएट किए थे, श्री निकेतन प्रोजेक्ट। हुआ था कहाँ? शांति निकेतन में हुआ था, वेस्ट बंगाल में। मेन कॉन्सेप्ट व्रती बालिका था। इसको बस आप याद रखें कि इट वॉज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्रती बालिका। नेक्स्ट इज 1921 में हुआ था मार्थाडम प्रोजेक्ट। Was started by Spencer Hatch, and the concept of cooperative bull club, honey club, Rivers club was the main base of this project, and ये हुआ था ट्रैवनकोर में। This was a five-fold program, and it was mainly for development of spirit, mind, body, economic and social aspects of life। मतलब ये इन 5 एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था। Was based on a cooperation and self-help of the people. Next, सबसे important project, सेवाग्राम project. It was initiated by Mahatma Gandhi in Wardha district, and it was initiated in 1923. ये बहुत important है स्कीम, प्लीज़ इसे ज़रूर याद रखिए। Main aim of this scheme was helping the people to help themselves. गांधी जी का ये मेन एम यही था कि हम लोगों को ऐसे हेल्प करें कि वो खुद को खुद से हेल्प कर सकते हैं, उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। हमको बस उनको ये बताना है कि आपका प्रॉब्लम्स कहाँ पे है, कहाँ पे आप सल्यूशन ढूंढ सकते हैं, कि प्रॉब्लम्स को जान के खुद ही उसे सॉल्व करें। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, सोच के महात्मा गांधी ने ये प्रोग्राम को इनिशिएट किए थे। दिस प्रोग्राम मेनली फोकसेस ऑन prevention of economic and social suppression of the people and creating feeling of patriotism among them। ये एक आप कह सकते हैं ऐसे कि ये एक इक्वलिटी स्प्रेड करने का प्रोग्राम था, जैसे हर इंसान को हम इक्वली ट्रीट करें। रूरल एरियाज़ में लोगों को ऐसे किया भी जाता है कि उनको कास्ट वाइज ट्रीट किया जाता था पहले, इवन अभी भी होता है। तो इसको इरेडिकेट करने के लिए महात्मा गांधी ने ये प्रोग्राम को इनिशिएट किए थे। Treat rural people equally. Initiate a feeling of patriotism among them। ये मेनली 3 प्रिंसिपल्स में बेस्ड था। एक है सेल्फ हेल्प, जैसे मैं पहले भी आपको बताई, टू हेल्प पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स। सो सेल्फ हेल्प, एंड देन डिग्निटी ऑफ लेबर क्लास पीपल, एंड देन उनका सेल्फ रेस्पेक्ट एंड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो हमेशा से ही महात्मा गांधी का प्रिंसिपल रहा है, तो ये भी उसमें था। नेक्स्ट है 1934 में रूरल रिकन्स्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट। ये भी डैनियल हैमिल्टन ने ही दिए थे, लेकिन ये इंस्टीट्यूट था, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज कि ये डैनियल हैमिल्टन का नाम इम्पॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कि चाहे वो रूरल रिकन्स्ट्रक्शन स्कीम हो या फिर इंस्टीट्यूट, दोनों ही डैनियल हैमिल्टन इनिशिएट किए थे। नेक्स्ट है 1945 में आया था इंडियन विलेज सर्विस। This was created by T. Mosher and B. N. Gupta. This was mainly started in Lucknow of UP. Next, in 1946, सर्वोदय scheme was started by विनोबा भावे। ये सिर्फ आप नाम ही याद रखिए कि सर्वोदय स्कीम बाय विनोबा भावे, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है फिरका डेवलपमेंट स्कीम in 1946 initiated by T. Prakasham. It was initiated in Madras, aimed at attainment of Gandhian ideal of village self-rules। जो गांधीयन प्रिंसिपल थी ग्राम स्वराज की, इसमें वो बहुत ज़्यादा दिखाई देती थी, यही आइडियल था इस स्कीम का। It was mainly to make the rural people self-sufficient through agricultural, irrigational and livestock improvement, and also the all-round development of rural people।
रूरल पीपल को कैसे सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए, उन्हीं के एग्रीकल्चर, उन्हीं के इरिगेशन, उन्हीं के सब फैसिलिटीज़ उन्हीं में यूज़ हो, तब जाके वो सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे एंड वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं करेंगे। ये मेन एम था इस डेवलपमेंट स्कीम का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1947 में जो हुआ था ग्रो मोर फूड कैंपेन। रिव्यू कमेटी थी बाय ठाकुर दास से रीविजुअलाइज एंड रिव्यू किए थे इन 1948। बट अगर ये क्वेश्चन आता है कि ग्रो मोर फूड कैंपेन कब हुआ था, तो प्लीज़ राइट 1947 एंड दिस वाज रिव्यूड इन 1948. So students, here we are with the end of this session. I know this was a small session of all the pre-independence schemes. I hope you people are clear, and if you have any doubt, please text me in comment section. Definitely try my best to clarify it. Thank you students. Have a great time ahead.